नमस्कार, अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट की भर्ती जो है, उसको अपने टारगेट पे सेट किए हुए हैं और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जो 15 नंबर का पूछा जाएगा, उसी का अध्ययन लगातार पिछली क्लासों से करते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक, हम लोग जो उत्तर प्रदेश में संग्रहालय है, संगठन है, संस्थान, केंद्रीय संस्थान और राजकीय संस्थान दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस वीडियो को हम लोग टोटल 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी बड़ा है और बहुत ही बोरिंग है। केवल और केवल याद ही करना है। इससे आपको एग्ज़ाम में 2 सवाल या कहें 3 सवाल, 4 सवाल, 1 सवाल, 1 भी कभी-कभी आ जाता है। मतलब एक ऐसा टॉपिक जिससे प्रश्न में एग्ज़ाम आएगा ही आएगा। और इस टॉपिक की सबसे बड़ी बात है कि जितने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित आप टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उन सब का कहीं न कहीं इस टॉपिक से कनेक्शन ज़रूर रहेगा। जैसे किसी राजनीतिक संस्थान की बात करेंगे, तो उसका भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। पर्यावरण, उसका भी, परिवहन, उसका भी, टेक्नोलॉजी, उसकी भी। मतलब हर एक टॉपिक से संबंधित जो संस्थान हैं, उसका अध्ययन तो हम लोग वहाँ पर करते ही हैं, यहाँ पर भी करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले अब हम लोग केंद्रीय संस्थान और संगठन का अध्ययन सर्वप्रथम इस वीडियो में करेंगे। इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेते हैं, ठीक? केंद्रीय संस्थान और संगठन। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान। सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। एग्ज़ाम में सीधे-सीधे यही पूछेगा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। अगला है, अगला क्या है हमारा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला नेक्स्ट, पशु जैविक औषधि संस्थान। पशु जैविक औषधि संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। जहाँ-जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, उसे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल आइए क्रम से देखते हैं। अब इसमें यदि इम्पोर्टेंट की बात करें, इसमें यदि इम्पोर्टेंट की बात की जाए, देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड पे आ जाएगा इम्पोर्टेंट में पशु जैविक औषधि संस्थान, ठीक? ऐसे मैं आप लोगों को बीच-बीच में बताता चलूँगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। देखिए एक शुगर पे रिसर्च होगा तो कानपुर में रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? शुगर केन किसे कहते हैं? गन्ने को। किसे कहते हैं शुगर केन? गन्ने को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च अर्थात गन्ने पे जो भारतीय शोध संस्थान है, वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में। सबसे महत्वपूर्ण इस केंद्रीय संस्थान में एक संस्थान है, ये है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पूर्व में नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन अब वर्तमान में इसी नाम से पूछता है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। ये इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु जैविक औषधि संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश से कितने लोग प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे हैं? ये सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, अगला संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पतीय शोध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिक्स मतलब टॉक्सिलॉजिकल विष विज्ञान रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के यदि श्रेणी में रखा जाए, अगर यहाँ पे लिख दूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। कहाँ पे है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, ये कहाँ पे है? लखनऊ। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ पे है? लखनऊ। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम लखनऊ में। रेलवे का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? लखनऊ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी सीतापुर, कहाँ पे है? सीतापुर में। लखनऊ का अध्याय यहाँ पे होता है समाप्त। अब हम लोग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी सीतापुर, सीतापुर में प्रवेश किए। अगला हमारा संस्थान कौन सा है? केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म अंदेश नगर, कहाँ पे है अंदेश नगर? लखीमपुर खीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसे पूछता है। हिंदी में क्या पूछता है? इंग्लिश वाला नहीं पूछेगा, पूछेगा चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ बताएंगे? झांसी में। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड रिसर्च फॉडर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में। अगला है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भालो, खूब याद रखिएगा इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर बरेली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, इज्जत नगर बरेली इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल एवियन, एवियन अर्थात पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली। यदि बरेली से संस्थान को लेकर कोई सवाल आता है, या तो आपका ये आ जाएगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब आप प्रैक्टिस सेट में देखेंगे ये सवाल छाए हुए हैं, वहाँ पे खूब ज्यादा पूछे गए हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इसे भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मखदूमपुर मथुरा, कहाँ पे है? मखदूमपुर मथुरा। अब हम लोग खाएंगे आलू। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ पे है? मेरठ में। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में अभी कई बार पूछा जा चुका है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस लिहाज से यह पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट में रखिए इसे। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये तीन महत्वपूर्ण संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश में मेरठ में। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी। अब इसे यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि इंदिरा गांधी ये भी उड़ान अकादमी अमेठी, राजीव गांधी उड़ान अकादमी अमेठी, मतलब दोनों लोग कहाँ उड़ रहे हैं? अमेठी में। कैसे उड़ेंगे? उड़ने के लिए ईंधन के रूप में चाहिए इन्हें पेट्रोल। क्या चाहिए इन्हें? पेट्रोल। तो जब राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ पे है? अमेठी में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अर्थात सबसे पहले राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पढ़िए, फिर एरोप्लेन में तेल भरवाइए राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से, उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से उड़ जाइए। आइए हम लोग उड़ते हैं। देखिए राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? रायबरेली में। भारतीय रेल अनुसंधान, छोड़िए से फालतू है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी राय बरेली में। फिर अगला हम लोग देखेंगे राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जायस अमेठी में। यही मैं कह रहा था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय और राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, मैंने कहा था ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? जैसे इस शुगर केन, इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं ना, LUCKNOW। यहाँ लखनऊ में के आ रहा है, वैसे कानपुर में भी के आता है।
छोड़िए, ये ट्रिक काम नहीं देगी, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जैसे ही शुगर केन गन्ने की बात होगी, लखनऊ जाइए। और गन्ने से बनानी है चीनी, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए आपको जाना पड़ेगा कानपुर में। तो चीनी की टेक्नोलॉजी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में। देश में चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा कहाँ पे? कहाँ पे होगा? ये देखिए, देश में चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होगा? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी दलहन अनुसंधान संस्थान सैकड़ों बार एग्जाम में यह सवाल घूम फिर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर में। कल्याणपुर एक जगह है कानपुर में, जो लोग वहाँ के होंगे या जो लोग रहे हैं जानते हैं। अगला है सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट। अब इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, कानपुर के संस्थान एग्जाम में खूब आते हैं। उसमें एक ए है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कानपुर में। चेन्नई की इकाई है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। इसे छोड़िए, इंपॉर्टेंट में इसे लगाइए। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये है गाजियाबाद। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ पे है? गाजियाबाद। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट, ये फालतू है, इसे छोड़िए। आप लोग भी कह रहे हो बहुत शक्तिमान बन रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो जो बता रहे हैं फालतू है, वो सच में ही फालतू है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इलाहाबाद। वर्तमान में तो इलाहाबाद रह नहीं गया है, इलाहाबाद नहीं रह गया है, ये हो गया है प्रयागराज। वीरों की धरती। जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान जोशी प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जोशी प्रयागराज। आगे आइए, बढ़िए, बिना मतलब के समय क्यों व्यर्थ किया जाए। सामाजिक सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापन केंद्र कहाँ है? प्रयागराज। टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। नेशनल, देखिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, झांसी में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ है? झांसी। ये क्या है? इसे देखिए, ऊपर वाले छोड़िए। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। दो दो नाम है यहाँ पे, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। तो पेपर से संबंधित जो भी संस्थान है, मैक्सिमम कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? सहारनपुर में। कालीन भैया की उपस्थिति होती हुई भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये कहाँ पे है? भदोही में। भदोही में कालीन को जीआई टैग भी मिला है कि नहीं? केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पे है? खुर्जा, बुलंदशहर में। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र खुर्जा, बुलंदशहर में। अगला क्या है? बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, नोएडा में। कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है वीवी गिरी। वीवी गिरी। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि वीवी गिरी महोदय कौन थे? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय कहाँ पे? नोएडा में। आइए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? त्रिशुंडी, अमेठी में। विश्व का, देखिए न्यूनतम सवाल में से एक है, तो एग्जाम में आता है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के। ये देखिए, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। और कहाँ पे है? सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? महाराजगंज में। प्रदेश का पहला ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रदेश का पहला, रायबरेली में। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में। इसे याद रखिएगा, ब्रह्मोस वाला एग्जाम में आ चुका है। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट नोएडा, निर्माणाधीन सवाल नहीं पूछता है अभी। इंडो इजराइल मतलब इंडिया और इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड कहाँ पे है? कौसामी में। पानी पी लें। गुड। देश का पहला, इसे छोड़िए, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में। फिर इसे भी छोड़िए, खूब छोड़ रहा है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी,
आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व से संबंधित है, तो पंडित दीनदयाल के नाम से कई संस्थान आएंगे, कहीं पशु अस्पताल इन्हीं के नाम से, कहीं शिक्षा का। तो इसे याद रखिएगा। फिलहाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, दिमाग में बनाए रखिए कि तिब्बती लोग कहाँ पे आएंगे? सारनाथ में। कहाँ पे आएंगे? सारनाथ में। क्यों आएंगे? सारनाथ में क्यों आएंगे? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक केंद्रीकरण तिब्बत में पाया जाता है। वहीं से दलाई लामा भाग के आया ना यहाँ पे। एक आईआईटी कानपुर में, दूसरी आईआईटी कहाँ पे है? बीएचयू वाराणसी में। इंडियन एक फालतू। इसे देखिए एग्जाम में, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में भी एग्जाम प्रश्न आया हुआ है क्या? सार्वभारी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी से संबंधित संस्थान है कहाँ पे? वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? लोकरघा, वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? वाराणसी में। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, देखिए बीज से संबंधित दो संस्थान अभी और आएंगे। तो जो राष्ट्रीय संस्थान है वो तो अपना है वाराणसी में। राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। अब बाकी जितने भी आएंगे सब रहेंगे लखनऊ में। जो राज्य वाला रहेगा वो लखनऊ में है, और जो राष्ट्रीय है वो कहाँ पे है? वाराणसी में। गुड। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चाँदपुर, वाराणसी, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अपने अगले चरण में। ठीक। केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान या संगठन। केंद्र के स्तर पर भी जो संगीत कला के संस्थान है वे, और राज्य के स्तर पर भी वे। हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे प्रयाग संगीत सम्मेलन। ये प्रयागराज में है, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रयाग संगीत समिति, जो लोग प्रयागराज में रहे हैं वो इसे देखे होंगे, कंपनी बाग के पास में है। तो प्रयागराज 1926 में। निराला आर्ट गैलरी, ये भी प्रयागराज में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? प्रयागराज में। इसे कट करते हैं, इसे कट करते हैं, इसे लेते हैं अपने प्रश्न में। भारतीय या राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ पे है? वाराणसी में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसे कट करिए। राष्ट्रीय संगीत हटाइए। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ पे होता है? रामायण पर शोध कहाँ होगा? अयोध्या में। अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ है? अयोध्या में। हरिऔध कला केंद्र भवन, हमारे आजमगढ़ में हरिऔध कला केंद्र भवन। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। इसे इंपॉर्टेंट रखिएगा। राजकीय वास्तुकला विद्यालय, लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में। इसे देखिए इंपॉर्टेंट रखिए। भातखंडे संगीत संस्थान, पूछता है कि कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। दो सवाल पूछता है भातखंडे संगीत संस्थान से। इसे 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में इंपॉर्टेंट है। संगीत नाट्य अकादमी फालतू है, लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी, लखनऊ में इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, क्या राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। एक सोचना है आप लोगों को, पढ़ लीजिए, करना हो तो कर दीजिएगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, करना हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर सकते हैं यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, शेयर भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना हो तो एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ाई अपनी जारी रखनी पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल, फालतू सवाल है ना, हटाइए इसे। प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाएं, हम लोग देखेंगे प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाएं। देखिए इंपॉर्टेंट है, नेहरू बाल भवन, क्या नेहरू बाल भवन कहाँ पे है? प्रयागराज में। नेहरू बाल भवन कहाँ पे है? प्रयागराज में। यायावर कहाँ पे है? लखनऊ में। यायावर कहाँ है? लखनऊ में। अभिनव ज्योति संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश निदेशालय के संग्रहालय, अब हम लोग कुछ संग्रहालयों के देखेंगे, इनसे सवाल एग्जाम में आते हैं। 31 अगस्त 2002 को गठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के तहत वर्तमान में 15 संचालित व 4 निर्माणाधीन। तो टोटल इसमें संचालित कितने हैं? 15। 4 निर्माणाधीन है, उनका सवाल नहीं पूछता है। यदि आपसे सवाल में पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो लखनऊ में राजकीय संग्रहालय है सबसे पहला। राजकीय संग्रहालय 1863 में, ये सबसे प्राचीन है। सन याद रखिएगा, 1863। राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय मथुरा, इसकी विशेषता क्या है कि 1874 में बना है। कुषाण एवं गुप्त अवशेष एवं प्रचुर जैन सामग्री। तो मथुरा वाले से क्या क्या मिलता है? कुषाण एवं गुप्त के अवशेष एवं प्रचुर जैन सामग्री।
अगला है राजकीय संग्रहालय झांसी। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व इसमें मिलते हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। यहाँ बौद्ध, जैन व हिंदू धर्म, देखिए बौद्ध से संबंधित 3 संग्रहालय हैं गोरखपुर, सहजनवा में, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर, पिपराहुआ में। तो 3 बौद्ध सामग्री से संबंधित संग्रहालय हैं। इन्हें याद रखिएगा। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय बौद्ध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ए, 3 के अलावा जो भी ऑप्शन में रहेगा। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर 1995 में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा सिद्धार्थनगर 1997 में, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, प्रतिहार सामग्री, प्रतिहारों ने कहाँ पे शासन किया था? कन्नौज में। कन्नौज उसमें प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और दो शासक पालवंश, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालवंश तीनों के लिए त्रिकोणी संघर्ष कहाँ पे हो रहा था? कन्नौज। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी अयोध्या में। लोक कला संग्रहालय कहाँ पे है? लोक कला संग्रहालय कहाँ पे? लखनऊ, 1989 में। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, देखिए इंपॉर्टेंट लगाइए इसे। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे है? मेरठ। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, जैन संग्रहालय मथुरा, 2003 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय कहाँ पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला कहाँ पे है? इनके नाम में राव आया है और इनका संग्रहालय कहाँ है? राम में। हम लोग बढ़ते हैं आगे। कालिका बंदा दीन की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में। कथक से संबंधित जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है और एक कालिका बंदा दीन की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय, दोनों कहाँ पे है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में। शहीद संग्रहालय, जैसे स्वतंत्रता वाला मेरठ में है वैसे ही शहीद संग्रहालय शाहजहांपुर में है। 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ के समय इसकी स्थापना की गई थी। और शहीद संग्रहालय शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर से कौन कौन से शहीद हमारे आते हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद, निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन पे भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय, थारू, बलरामपुर। आगे बढ़िए। कुछ अन्य प्रमुख संग्रहालय और पुस्तकालय हैं, जैसे पहला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। यदि पूछे आपसे कि नेहरू बाल संग्रहालय तो आपको मिलेगा प्रयागराज में, लेकिन इनके पिताजी मतलब मोतीलाल नेहरू जी का नाम यदि आपको दे दे, यह लखनऊ में स्थित है। और ये सवाल में खूब पूछता है, एग्जाम में सवाल खूब पूछता है, क्योंकि अक्सर हम लोग नेहरू परिवार का संबंध तो प्रयागराज से है ही, और प्रश्न का जवाब भी हम लोग प्रयागराज दे देते हैं। इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? पहला ऑप्शन प्रयागराज रखेगा, हम लोग तुरंत मारेंगे, लेकिन है कहाँ पे? लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। प्रयागराज हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। समाजवाद का संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, लखनऊ में। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है भारत कला भवन, सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, बीएचयू वाराणसी में। सारनाथ संग्रहालय लखनऊ में तो रहेगा नहीं, वाराणसी में ही है। लोक कला संग्रहालय ये कहाँ पे है? वाराणसी में। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में ही रहेगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाइए। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में प्रयागराज में। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज में। इसे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। हम्म, सही से लिखा है ना। राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पे है? गोरखपुर में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पे है? गोरखपुर में। पटेल, सरदार पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ग्रेटर नोएडा में। हवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय बरेली में। रानी महल संग्रहालय झांसीपुर में। मैडम तुसाद इंडिया संग्रहालय कहाँ पे है? नोएडा सेक्टर 18 में। परफ्यूम पार्क कहाँ पे होगा? कन्नौज में है। सब निर्माणाधीन है, छोड़िए। रामायण म्यूजियम और विभाग में जब बन जाएगा तो पढ़ेंगे। हम लोग कुछ भाषा व बोली संबंधित संस्थान देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। सबसे पहले हमारे महान भावों ने उर्दू अकादमी की स्थापना की, कब? 1972 में। इसके 4 वर्ष बाद इनको याद आया। क्या याद आया? यहाँ पे देखिए। पहले उर्दू, क्या याद आया? उर्दू, कब? 72 में। फिर याद आया, अरे हिंदी है। क्या है? हिंदी भी है, संस्कृत भी है। इन दोनों संस्थानों की स्थापना कब हुई थी? 76 में। तो याद रखिएगा, उर्दू 72 में, उसके बाद 76 में।
चलिए, हिंदी संस्थान 76 में, संस्कृत 76 में, लखनऊ 3 में, उर्दू अकादमी 72 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ 94 में, याद रखिएगा सन पूछता है। सिंधी अकादमी लखनऊ 96 में, पंजाबी अकादमी 98 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था 1910 में। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पे है? प्रयागराज में। ठीक है। एक देखिए इंपॉर्टेंट एक कन्हैयालाल जी हैं, हिंदी के महान विभूति हैं लोग। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान संस्थान आगरा में है 1953 में, विज्ञान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भोजपुरी भवन वाराणसी में, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में, गीता प्रेस गोरखपुर में, संत कबीरदास अकादमी मगहर संत कबीर नगर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका अगला पार्ट, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक बा, ठीक बा, सही बा ना रउआ लोगन के? अगला पार्ट अगले वीडियो में आई। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार करी और अपने पढ़ाई के जारी रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।